तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मॉडल्स हैं और मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स ये क्या-क्या होती हैं और क्या है, क्यों मतलब यूज़ होती है सेंटेंस में। क्या ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है कि मॉडल्स आ गए, हेल्पिंग वर्ब्स आ गए, मेन वर्ब्स आ गए, इन सब के बारे में आज मैं आपको ठीक से बताऊंगा। तो सबसे पहले आप अपने माइंड में डाल लीजिए कि वर्ब्स की जो टू टाइप्स बेसिकली होते हैं। फर्स्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, सेकंड होते हैं मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स की वीडियो मैं बाद में डाल दूंगा, अभी मैं आपको हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स के भी दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है मॉडल्स, दूसरा होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो अब मैं आपको मॉडल्स के बारे में कुछ बताता हूँ। फ्रेंड्स मैंने मॉडल्स के सारे टाइप्सों के सभी की वीडियोस अलग अलग बनाकर यूट्यूब पर डाल दी है, आप उन्हें देख लीजिएगा कि कौन सा मॉडल कहाँ यूज होता है और क्यों यूज होता है और उसका उपयोग सेंटेंस में किस लिए है। तो ये मैंने बता दिया है। सबसे पहली बात, जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है, इससे आप वर्ड से ही समझ रहे होंगे कि ये वर्ब की हेल्प करने के लिए आती है। कोई भी वर्ब हो उसकी हेल्प करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है और उसमें मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स बोथ आते हैं। ठीक है, मॉडल्स के जो में आते हैं वो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा मॉडल्स में आते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में बी, डू, हैव, ये तीन आते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि मॉडल्स का सेंटेंस में कहाँ कहाँ और किस तरह उपयोग होता है। तो आप देख रहे होंगे कि मॉडल्स में जो सिंपल टेंस में मॉडल सब्जेक्ट के बाद आता है, ये बात आप क्लियरली समझ ली कि मॉडल का यूज़ हमेशा सब्जेक्ट्स के बाद होता है। बस मॉडल्स का यूज़ सब्जेक्ट से पहले तब होता है जब क्वेश्चन मार्क में हो क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर मॉडल्स का यूज़ सब्जेक्ट के बाद हो रहा है तो वो किस तरह से होगा। सिंपल टेंस में मॉडल का यूज़ सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अगर इसका कोई एग्जांपल ले तो सी कैन रन फास्ट, इसका मतलब है कि कैन मॉडल है, रन मेन वर्ब है। कंटिन्यूस टेंस में जो मॉडल का यूज होगा वो इस प्रकार होगा कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड परफेक्ट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सारी जो सिंपल टेंस, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, मैंने सिंपल के पार्ट्स लिए हैं। आप चाहे तो इसमें पास्ट के और फ्यूचर के ले सकते, उन सभी में भी मॉडल का यूज इसी प्रकार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि मॉडल का यूज सब्जेक्ट के तुरंत बाद हुआ है, जैसे कि एग्जाम्पल है सी कैन रन फास्ट। तो यहाँ पर जो मॉडल है वो कैन का यूज किया गया है और मेन वर्ब रन की हेल्प कर रहा है मॉडल उसको काम करने में। तो आगे अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, यू शुड स्टडी इंग्लिश, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टडी एक मेन वर्ब है और शुड यहाँ पर मॉडल है जो कि स्टडी की हेल्प कर रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब्स का हम जब सेकंड पार्ट देखते हैं तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। इन वर्ब्स की खासियत ये है कि हेल्पिंग वर्ब्स के साथ साथ ये मेन वर्ब के यू में भी यूज हो सकती हैं। मतलब ये वर्ब की हेल्प भी करा सकती हैं और वर्ब के रूप में भी यूज हो सकती हैं सेंटेंस में। और जो बेसिकली जो बी, डू, हैव और भी हैं हेल्पिंग वर्ब्स, फिलहाल ये बी, डू, हैव के बारे में हम जान लेते हैं। तो इसका जो यूज्ड है बेसिकली जो सेंटेंस में आते हैं, ये आते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकते हैं। ये परफेक्ट का मैंने सेंटेंस लिया है। मतलब परफेक्ट का एक जो सेंटेंस का अरेंजमेंट का जो फॉर्मूला है वो मैंने लिया है। और जो नीचे फ्यूचर का लिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये मैंने कंटिन्यूस फ्यूचर का लिया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। वी हैव प्रोग्रेस्ड ए लॉट। तो यहाँ पर जो हैव का प्रयोग हो रहा है वो मेन वर्ब के रूप में हो रहा है। अगर हम इसका दूसरा एग्जांपल देखें, राम विल बी कमिंग दिल्ली, तो यहाँ पर जो बी का प्रयोग हो रहा है वो एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो रहा है जो हेल्प कर रहा है कि वर्ब की कमिंग की। तो अब इसमें जो नोट करने की बात यह है कि फ्रेंड्स की हैव की कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्म नहीं होती। हैव हमेशा एक ही फॉर्म में होता है, हैव में ही। तो हैव की कोई हैविंग फॉर्म नहीं होती, साथ में हैड की भी कोई हैविंग फॉर्म नहीं होती, और ना ही विल, शुड और कैन, कुड किसी की नहीं होती। मॉडल्स की किसी भी की भी हैविंग की मतलब कोई भी आईएनजी फॉर्म नहीं होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, मैं आपके लिए जॉब्स के रिगार्डिंग और स्टडी के रिगार्डिंग कुछ वीडियोस डालता रहता हूँ। तो
थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।